हमारा का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, लास्ट में सॉन्ग आप आगे देखते हैं। प्ले करे भाई? हाँ प्ले करो। Hey lazy bones. Good morning. गुड मॉर्निंग। कमाल की बीवी हो तुम। नई शादीशुदा बीवी सुबह जल्दी उठकर अपने पति को चाय के साथ जगाती है, और तुम? आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे हर सुबह सिर्फ अब ये क्या, किस पर भी पाबंदी? चलो कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए, हर एक बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर सोचेंगे कि फुटबॉल टीम बनानी है या क्रिकेट टीम। अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए, हर एक बेटी। आइए मिसेस सिंघानिया, आइए। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिलूं। करण, मुझे तुमसे अरे कुछ अंदर कहना आओ है। तो सही। ये देखो प्रिया, ये बंगले की तस्वीर देखो। ये वैसा ही बंगला है जिसके हम सपने देखा करते थे। अरे आगे बहुत बड़ा लॉन, कम से कम 6-7 कमरे, सामने दरिया का किनारा। और पता है इसका मालिक इसे सिर्फ 10 करोड़ में बेचना चाहता है, सिर्फ 10 करोड़ में। रात से तुम्हारा एक बार डिवोर्स हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे और सबसे पहले हम यही बंगला खरीदेंगे। लेकिन करण, मुझे डर लग रहा है कि ये सब होगा कैसे। राज मुझे बहुत प्यार करता है। करण, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मैं उससे झगड़ा करना शुरू करूं, लेकिन मैं करूं कैसे? लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक वकील से बात की है, वो तुम्हारे तलाक के पेपर्स तैयार कर रहा है। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुमको आए। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। He is impotent. तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं होगी। राज सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी और उसके खानदान की इज्जत लोगों के सामने उछाली जाए। वो कोर्ट जाने से पहले ही तलाक दे देगा। तुम कल 2 बजे आकर उन पेपर्स पे साइन कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए, हर एक बेटी, हर एक बिल्कुल तुम्हारी। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। अब तो सिर्फ 15 दिन ये की साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमें डाउट है कि उनके सर में कोई अंदरूनी चोट आई है, लेकिन इस बात को अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। अगर अगले 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। कोमा? वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। हैव पेशेंस।
तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कोर्ट में कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। He is impotent। राज सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी और उसके खानदान की इज्जत लोगों के सामने उछाली जाए। वो कोर्ट जाने से पहले ही तलाक दे देगा। मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ को होश आ गया है। एवरीथिंग इज ओके यंग लेडी, अब आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? जब से आपको यहाँ लाया गया है वो यही है। वो रात भर आपके लिए बहुत परेशान थे। हेलो मिस्टर सिंघानिया। हेलो डॉक्टर, अब मेरी वाइफ कैसी है? शी इज परफेक्टली ऑल राइट। सारे टेस्ट के रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उनके बेहोशी की वजह सिर्फ शॉक थी। वेल, आप जब चाहे उन्हें घर ले जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हे लेजी बोन्स, गुड मॉर्निंग। बहुत सुस्त हो गए हो तुम। पूरे 24 घंटे की नींद पूरी की है तुमने। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तो मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को आज ही घर लेके जा रहा हूँ। ओके? वाह, कमाल करती हो तुम प्रिया। एक रास्ता तक देखकर क्रॉस नहीं कर सकती। तुम कर क्या रही थी? सारा काम चौपट हो गया तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से। अब तक तो राज को तलाक की नोटिस भी मिल गई होती। सब गड़बड़ हो गई ना तुम्हारी वजह से। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? अरे जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मेरी जान। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे घर आके उन पेपर्स पे साइन कर देना। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। हाँ हैरी बोल। 15 दिन बीत गए। तू पैसे दे रहा है, मैं राज सिंघानिया के पास जाऊं? तुझे मालूम नहीं है कि प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है? ये बहानेबाजी तू किसी और से करना। तू टोकन मनी देने में इतनी देर कर रहा है तो फुल एंड फाइनल के बाद क्या होगा? ये क्या है टोकन शाने? अपनी 50 लाख की बात हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन अब तू 50 लाख को टोकन मनी समझ ले। बाकी का फुल एंड फाइनल मैं बाद में ले लूंगा। और सुन, आज शाम को मैं जिम में हूँ, तू पैसे लेके वहीं आ जाना। ओके? और करे। क्या जमाना आ गया साला। तो सिर्फ पैसे चाहिए तो दूसरा भी इसके ही ऊपर है, वो भी हरामी कहता है ये भी टोकन है 50 लाख दे। तो बड़े हरामी लोग हैं। बाकी ये जो प्रिया है न, उसको भी देख रहे हैं यार, ये एक्सीडेंट हो गया, सोच रही थी करूं क्या, तो इस टेंशन में खुद को ही मरवा रही थी। पर बादल भाई फिर भी भाई इसको प्यार कर रहा है, बोलता है बस अभी घर ले चलता हूँ। और ये आया था, कहता है ये साइन कर, तबियत भी नहीं पूछ रहा है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए, औरत से भी इसको मतलब नहीं है। बड़ा हरामी है। हाँ भाई, इसको जरूरत ही नहीं है लड़की बेचारी की, वो तो पहले ही से अमीर बन गई। ये कहता है मैं तुम्हें अमीर बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। भाई साहब, उसको पहले ही प्रॉपर्टी मिल गई है पहले ही दिन। ये बादल भाई तो भाई रात दिन एक करके इसके लिए हॉस्पिटल में बैठा है यार। और ये धोखेबाज आकर कहता है भाई चलो साइन करो बस जल्दी। भाई उसका हाल चाल तो पूछो ना भाई। तुम क्या करे बेचारा, बीच में बादल भैया फंस गया है मासूम। बादल भाई यार देखो ना, इश्क में पड़ा हुआ है बेचारा, उसको क्या पता है प्रिया भी बड़ी हरामी है। तो दूसरा लोग आया करण, वो बोलता साइन कर लो बस, और कुछ भी नहीं, हाल वाल भी नहीं लिया। दूसरा लोग उससे भी हरामी है, बोलता है ये टोकन है बाबा, ये पैसा पहले दे दो फिर बाद में और मांगूंगा। अच्छा होना चाहिए ना इसके साथ भी।
हाँ भाई, ये करण के साथ तो भाई ज्यादा हो रही है। दूसरा भी हरामी आ गया है, पैसे मांग रहा है, मजा आ रहा है।